मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित भोजशाला मंदिर मस्जिद का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भोजशाला को मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हुए यहां हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना की अनुमति दे दी थी और नमाज पर रोक लगा दी थी। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां नमाज के लिए भी मंजूरी दे दी है, जिससे एक बार फिर धार में तनाव का माहौल बन गया है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर घोषित किए जाने और यहां हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था और हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग उठाई थी। करीब एक महीने बाद हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर को नोटिस जारी करते हुए ये निर्देश दिए हैं कि भोजशाला मंदिर परिसर से सटे किसी खुले इलाके में नमाज के लिए जगह दे दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सिर्फ शुक्रवार की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का ही समय दिया है। जी, भोजशाला को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 15 मई 2026 को फैसला दिया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है तथा नमाज पूर्णतः बंद कर दी गई थी। उस बात को लेकर, उस फैसले से असंतुष्ट होकर अन्य पक्ष जो है माननीय उच्चतम न्यायालय गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई है। जिब्रान अंसारी नाम से पिटीशन थी, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा जितने भी पार्टी हैं, पक्ष हैं, उनको सबको नोटिस जारी करा है तथा माननीय न्यायालय द्वारा किसी को भी स्टे देने से इनकार कर दिया गया है तथा अन्य लोगों द्वारा नमाज के लिए परमिशन मांगी थी, तो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो भोजशाला परिसर के पास में लगी हुई ज़मीन है उसमें नमाज के लिए अनुमति दी गई है तथा भोजशाला में अंदर नमाज के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। ये जो नमाज के टाइम का ड्यूरेशन कोई दिया है, टाइमिंग दिया है कि इतने देर जी, इतने घंटे नमाज के लिए प्रत्येक शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है इसमें। और एएसआई को एक डायरेक्शन और दिया है कि इसमें आप बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। बस इतना ही है, आगे भी जी, वह इतना ही हुआ है। इसके आगे आगामी तारीख जो है 3 हफ्ते बाद तय की गई है। उम्मीद है कि 3 हफ्ते बाद से नियमित रूप से सुनवाई वहाँ चालू हो जाएगी और हमें वहाँ भी पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। हमारी ओर से श्री विष्णु शंकर जी जैन द्वारा अपनी पैरवी की गई है। दरअसल सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। यहाँ पहले जैसी व्यवस्था नहीं होगी जिसके तहत शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज और निर्धारित दिनों में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। बहरहाल मुस्लिम पक्ष की एक मांग को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एएसआई कोर्ट की अनुमति के बिना भोजशाला में कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकता है। बता दें कि कांग्रेस राज्यसभा सांसद और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ बताया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कानूनी व्यवस्था संबंधी समस्याएं नहीं आई हैं और प्रशासन ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुनाया था, जिससे यह साबित हुआ था कि भोजशाला एक प्राचीन मंदिर है। भोजशाला में एएसआई को 150 से ज़्यादा संस्कृत और प्राकृतिक शिलालेख मिले थे, जिनमें सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय जैसे उल्लेख हैं। एक शिलालेख में पारिजात मंजरी नाटिका का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि इस नाटक का मंचन शारदा देवी के सदन में हुआ है। परिसर में 106 खंभे और 82 स्तंभ हैं, जो देखने से ही पता चल जाते हैं कि यह मंदिर का हिस्सा है। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हिंदू पक्ष को भोजशाला में पूर्ण अधिकार मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाई कोर्ट के आदेश का निरीक्षण किया है और हाई कोर्ट का आदेश जो हुआ था कि भोजशाला माँ का मंदिर है, घोषित किया है उसको, और तभी से यहाँ पूजा पाठन चल रहा है। तो यह निर्णय जो हुआ था हाई कोर्ट का, ये जो सर्वे के दौरान 51 प्रतिमाएं निकली थी और 1600 अवशेष जो सनातन धर्म की निकले थे, उसके आधार पर हुआ था। तो यह निर्णय ठीक है। अभी जो राहत दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है और भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। अब इस मामले की जांच और आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सभी पक्षों की दलीलें, एएसआई रिपोर्ट, ऐतिहासिक अभिलेख और कानूनी पहलुओं का परीक्षण होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि मामले की अंतिम सुनवाई अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर की जा सकती है। इस फैसले पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका प्रभाव केवल भोजशाला विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि काशी की ज्ञानवापी और संभल के मस्जिद मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर भी पड़ सकता है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शब्द सांची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। आपको अपडेट्स मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।